हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, हम आज दो नी स्लीव्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। दोनों ही हैक के 7 नी स्लीव्स हैं। एक सॉफ्टर वर्जन है और एक स्टिफ कंपटीशन वर्जन है, जिसके नाम में ही कंपटीशन लिखा हुआ है। सॉफ्ट वाला वर्जन 4200 से 4500 तक का मिलता है और जो स्टिफ वाला वर्जन है वो 7999 मतलब 8000 में मिलता है। और जब मुझे नी स्लीव्स लेना था तो मैंने प्रो वुल्फ हैक सबके देखे थे, बट हैक में मुझे दोनों में डिफरेंस नहीं पता था और पूरे यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियो नहीं थी जो हैक के दोनों नी स्लीव्स को डिफ्रेंशिएट करके दिखा पाए। ऑल्दो मेरे जिम में लोगों के पास प्रो वुल्फ भी है। अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है या लोगों की हेल्प होती है तो मैं प्रो वुल्फ का भी रिव्यू डाल दूंगा। लेकिन आज मेरे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसलिए क्योंकि कोई भी जनरली दो नी स्लीव सेम ब्रांड के नहीं खरीदता। बट लकी और अनलकी मी, मैंने हैक के 4200 वाले 7 नी स्लीव्स मंगाए थे, जो कि कुछ यूज़ के बाद, अगर मैं सिर्फ लेग डेज की बात करूं तो 14 टू 15 लेग सेशंस के बाद ये डैमेज हो गए और इंटरनली फट चुके हैं। और इसका रीज़न मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों और कैसे फटा है, इसका रीज़न क्या है और क्यों सिर्फ मेरा नहीं नी स्लीव्स फटा है। आप अगर ये नी स्लीव्स लेते हो तो बहुत हाई चांसेस हैं डैमेज हो जाने के, वो बताऊंगा। उसके बाद है हमारे पास सेम हैक के 7 कॉम्पिटिशन नी स्लीव्स या कॉम्पिटिटिव नी स्लीव्स, ऐसा कुछ कहते हैं, परफॉर्मेंस कॉम्पिटिटिव समथिंग। इसे शायद परफॉर्मेंस नी स्लीव्स करते हैं, ऐसा समझो। 4500 8000 सॉफ्ट स्टिफ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बेल्ट भी रखा हुआ है क्योंकि मैंने सोचा कि अब तीनों चीज़ें मेरे पास हैक की है और मैं दो चीज़ों का रिव्यू दे रहा हूँ, तो मैं बेल्ट के बारे में भी बता दूँ क्योंकि मुझे अच्छा खासा टाइम हो गया यूज़ करते हुए, तो शायद किसी जिम रैक की हेल्प हो जाएगी। अब ये है सॉफ्टर वर्जन, ये 7 है, आप इसे देख सकते हो। ये काफ़ी सॉफ्ट है, पहनने में थोड़ी बहुत मेहनत होती है अगर आपने परफेक्ट साइज मंगाया है। अगर आप बहुत बड़ा मंगा लोगे तो वो इजीली स्लाइड हो जाएगा। लेकिन नी स्लीव्स आर मेंट टू गिव यू ट्रबल वाइल वेयरिंग देम। मतलब क्या है कि अगर ये बहुत आसानी से आप पहन पा रहे हो तो ये लूज़ है। आप अपना नी जॉइंट मेज़र करो और उसके हिसाब से आपको साइज़ गाइड मिल जाएगा, चाहे आप वेबसाइट से लो या अमेज़ॉन से लो। सेंटीमीटर या इंचेस दोनों में से किसी में भी आप अपना ये नी जॉइंट मेज़र करो और उसके हिसाब से आप साइज़ सेलेक्ट कर लो। और ये नी स्लीव्स आपको पहनने में दिक्कत आनी चाहिए, आपको पैर के बाल हटाने चाहिए और पहनते वक्त आपको वैसलीन वगैरह का यूज़ करना पड़े, तब वो नी स्लीव एक परफेक्ट साइज़ का नी स्लीव है, ताकि वो परफेक्ट अमाउंट ऑफ आपको कंप्रेशन एंड रिबाउंड प्रोवाइड करेगा। अब ये मैंने काफ़ी मेज़र वगैरह करके लिए थे और परफेक्ट साइज़ के थे। अब है ये 8000 वाले 7 नी स्लीव्स। ऑल्दो ये इस पैकेट में आया है, ऐसा कोई पैकेट उसमें नहीं मिला था। सामने हैक का लोगो है बहुत मोटे मोटे लेटर्स में, एंड इसके अंदर आते हैं हैक के 7 स्टिफ नी स्लीव्स, 8000 वाले नी स्लीव्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो। ये ठीक है, ये ऐसे आपको अंदाज़ा अगर वीडियो में नहीं लग रहा हो तो मैं दिखा देता हूँ। ये सॉफ्ट वाले हैं, ये हार्ड वाला है, ठीक है। इसे प्रेस करना बहुत आसान है और ये स्टिफ होता है। एक और कंपैरिजन मैं आपको बता देता हूँ। अब ये सॉफ्ट वाला है 7 और ये 7 स्टिफ वर्जन है। तो ये बहुत हार्ड है, आई गेस इसे पहनना थोड़ा मुश्किल होगा। मैंने अभी तक पहना नहीं है, बट बिना पहने मैं ये रिव्यू वीडियो बनाने क्यों बैठा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत ऑब्वियस है, बताता हूँ कैसे। अब इस नी स्लीव के लेस ड्यूरेबल होने का रीज़न क्या है, इसमें जो अंदर जो रबर है जो आपको कंप्रेशन एंड रिबाउंड प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर एक कपड़े का मटेरियल है जो कि चिपका हुआ है। अब ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये कपड़ा है जो कि इनिशियली ऊपर लगता है गम वगैरह से चिपकाया गया है,
लेकिन होता क्या है, जब आप लंबे टाइम तक इसको पहनने की कोशिश करते हो और ऐसे करके इसे बार बार चढ़ाते हो, तो होता क्या है कि यहाँ से कपड़ा खींचते खींचते ये कपड़ा, ये सॉफ्ट कपड़ा खींचते 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 सरफेस छोड़ देता है। उसके बाद आपका ये अलग हो जाता है और वो अलग हो जाता है, तो आपको पहनने में दिक्कत आती है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। खैर, अब रही बात परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में मुझे दिक्कत तब आई जब ये नी स्लीव्स, जो ऊपर से बिल्कुल अच्छे दिख रहे हैं, अंदर से जो इनका रबर है वो फट चुका है। अब पता नहीं मैं कैसे दिखा पाऊंगा। देखो, ये 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 बीच में, ये इधर है रबर और रबर इधर है, बीच में ये फटा हुआ, देखो, देखने की कोशिश करना। ये मैं यहाँ से करूँगा तो नहीं होगा, भले ही मैं दम लगा लूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये फट चुका है, यहाँ से लेके और यहाँ तक फटा हुआ है। अब सेम चीज़ बिना ट्राई करे मैं कैसे इनकी तारीफ़ कर सकता हूँ। अब देखो, इसकी खास बात ये है कि इसमें उसकी तरह कपड़ा चिपका हुआ नहीं है। उसका कपड़ा बहुत मोटा है, पहली बात। इसका वो केस नहीं है, इसका कपड़ा बहुत पतला है और शायद कपड़ा चिपका हुआ भी नहीं है। ये जो रबर है, बस उस रबर को ही स्टिच कर दिया गया है, उसके ऊपर कपड़े की लेयर शायद नहीं है, या अगर है भी तो बहुत पतले कपड़े की लेयर है, जो ओवर द टाइम पहनने की वजह से आप ये फटने वाला नहीं है। दूसरी बात, इसके जो इंटरनल रबर की क्वालिटी है, जो मैं फील कर पा रहा हूँ और जो मैंने यूज़ करा है इतने दिनों तक, मैं ऑब्जर्व करके बता सकता हूँ कि ये टिकने वाले हैं। ऑल्दो अगर ये नहीं टिकते तो आप आयुष्मान सेज यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो, 6 महीने बाद आके एक बार सर्च कर लेना, आपको इसके बारे में भी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन जितना मैं इन हैंड एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, ये काफ़ी स्टर्डी हैं। ऑल्दो स्टर्डी हैं तो उतना प्राइस भी पे किया है, इसका डबल प्राइस पे किया है मैंने। तो या तो अगर आपका बजट 4000 4500 तक का है तो हैक मत लो, कोई और ब्रांड पे स्विच करो। प्रोवुल्फ एक अच्छा ब्रांड है, ऑल्दो मैंने ट्राई नहीं किए हैं उसके प्रोडक्ट्स, बस मेरे पास प्रोवुल्फ का एक बैग है, ये देखो, प्रोवुल्फ का एक बैग है। ये भी मुझे उस टाइम पे काफ़ी महंगा लगा था, बट अभी मुझे इसे यूज़ करते हुए 1 से 1.5 साल हो चुके हैं एंड आई थिंक द प्राइस इज़ जस्टिफाइड। अब आते हैं नी स्लीव्स पे और वर्डिक्ट देते हैं। देखो, अगर आपका बजट 4000 टू 4500 का है तो हैक मत लो, गो फॉर प्रोवुल्फ। लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है, 8000 के आसपास है, तो आप हैक में आ सकते हो और ये देख सकते हो, ये अच्छा है। रही बात प्राइस को जस्टिफाई करने की, तो आई एम अवेयर ये 8000 का है। आई एम अवेयर हर जिम रैट 8000 का नी स्लीव्स नहीं लेना चाहता, बट इफ यू कैन स्पेंड 8000 देन आई बिलीव दिस प्रोडक्ट जस्टिफाइज स्पेंडिंग 8000। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एथलीट हो तो, अगर आप पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हो तो, या अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल के पावर लिफ्टर हो तो, इफ़ यू आर अ बिगिनर जिसको ट्रेन करते हुए 1 से 2 साल हुए हैं और जिसका स्क्वाट उतना हेवी नहीं है, अभी वो लर्निंग फेज में है, आप अगर ये खरीदते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अगर एक एडवांस लेवल का लिफ्टर जो कि कॉम्पिटिटिव एथलीट भी है, कॉम्पिटिशन्स में पार्ट भी लेता है, वो अगर इस पर 8000 रुपीज़ स्पेंड करना चाहे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो कर सकता है। लेकिन अगर आपका बजट 4000 टू 4500 का है तो डोंट गो फॉर हैक, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अब अगर किसी को लग रहा हो कि हैक के खिलाफ मेरी पर्सनल खुन्नस है, तो देखो, हाँ, मैंने इसकी बुराई तो की है और ये डिज़र्व करता है इसकी बुराई, लेकिन ये नी स्लीव्स अच्छे भी हैं, ऑल्दो थोड़े एक्सपेंसिव हैं और हर किसी के लिए नहीं है। ऑल्दो मेरे पास हैक का एक और प्रोडक्ट है, 1 से 1.5 साल हो गए मुझे इसे यूज़ करते हुए। ये है हैक का लिवर बेल्ट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स 13 mm, और 1 1.5 साल से मैं इन्हें यूज़ कर रहा हूँ एंड दे आर वेरी 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 गुड। ये मैंने इसलिए ख़रीदा था क्योंकि मेरे जिम में ऑलरेडी ये 2-3 लोगों के पास था और मैंने देखा है कि एक लंबे टाइम के बाद, एक लंबे ब्रेक इन पीरियड के बाद भी ये बेल्ट बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अभी तो मेरा इसका पूरी तरीके से ब्रेक इन भी नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन
मैं इस बेल्ट से पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ और इस पे स्पेंड किया हुआ एक एक रुपीज़ वॉज वर्थ इट। तो मेरी हैक से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू स्पेंड योर मनी वाइजली एंड डोंट वेस्ट योर मनी ऑन वेस्ट प्रोडक्ट्स। एज सिंपल एज दैट। अब इसके बाद मैंने कोबो के एल्बो स्लीव्स और भी कुछ मंगा रखे हैं, तो मोर रिव्यूज़ कमिंग।